हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कैप का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका मॉड्यूल ए चैप्टर 3 करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट्स, इससे रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ आवर फाउंडेशन सीरीज, जहां पर हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, अलॉन्ग विद दैट उससे रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है वो डिस्कस करते हैं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन से टॉपिक्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है एंड किस तरह के क्वेश्चन उनसे पूछे जा सकते हैं, राइट। सो बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द CIIB एग्जाम जो अभी आने वाला साइकिल है उसके लिए, तो एक अच्छा गाइडेंस रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड EduTap हैज़ कम अप विद दिस गाइडेंस थ्रू द मास्टर कोर्स, ठीक है। चारों जो कंपोनेंट्स है कंपलसरी हमारे CIIB में ABM, BFM, ABFM एंड BRBL के आपको यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है। गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है थ्रू द रिकॉर्डेड वीडियोस, 15 मिनट्स के शॉर्ट वीडियोस विच यू कैन कवर ड्यूरिंग योर ब्रेक्स, ड्यूरिंग योर ट्रैवल टाइम, ठीक है। साथ में ईच एंड एवरी चैप्टर से रिलेटेड MCQs हैं, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस, एंड नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। PPT के जो PDFs हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सो दैट यू कैन रिवाइज। एंड इफ़ कुछ भी बच जाता है तो आपके रिवीजन के लिए लाइव क्लासेस एग्जाम से पहले कराए जाते हैं। सो टू अवेल ऑल ऑफ दिस एंड मच मोर, यू कैन just click on the link given in the description and hurry up because CAIIB 75 कोड अभी उस पर लग रहा है, so that you get a 75% discount which is a limited period offer, ठीक है। तो please do avail this. Now moving and talking to about the facilities NRIs को जो दिए जा रहे हैं, कुछ facilities हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। एडवांसेस दिए जाते हैं, लोन्स अगेंस्ट NRI डिपॉजिट्स जो हैं, और डिपॉजिट्स अगर NRIs ने किए हुए हैं इंडिया में तो उस डिपॉजिट के सामने एडवांस दिया जाता है, विच इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ लोन। लाइक FD अगर हम कर रहे हैं तो वी गेट अ लोन ओवर FD, एडवांस हम ले सकते हैं ना, तो उसी तरीके से ये है। कोई लिमिट नहीं है खास, इंडिया में खाली वो यूज़ कर सकते हैं इस मनी को। एंड री लेंडिंग, कैरिंग, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, प्लांटेशन, रियल एस्टेट रिलेटेड कोई फॉरेक्स ट्रांसफ़र वगैरह जो है नहीं कर सकते यूजिंग दिस पर्टिकुलर लोन अमाउंट। और रीपेमेंट जो लोन का किया जा रहा है, जो भी डिपॉजिट अकाउंट्स है NRO अकाउंट्स या इनवर्ड रेमिटेंस फॉरेक्स के थ्रू, वो रीपेमेंट कर सकते हैं। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो लोन जो है NRE अकाउंट पर भी दे सकते हैं, रेमिटेंस के थ्रू भी एक्चुअली जो ऑथराइज्ड डीलर्स हैं हमारे बैंक्स, दे कैन प्रोवाइड दिस पर्टिकुलर लोन। प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड नहीं है अगर लोन्स लिए गए हैं और उनका रीपेमेंट नहीं हुआ है पर्टिकुलर अकाउंट्स में। आउटसाइड इंडिया अगर लोन लेना चाहे, जो ऑथराइज्ड डीलर ब्रांच है जो कि इंडिया से बाहर एस्टैब्लिश्ड है, तो वहाँ से अगर कोई NRI लोन लेना चाहे तो ये भी ग्रांट किया जा सकता है टू द NRE FCNR अकाउंट। बट NRO अकाउंट पे आपको जो है आउटसाइड इंडिया अगर आपका ब्रांच है, लेट्स से SBI में NRO अकाउंट इंडिया में एंड SBI का ब्रांच आउटसाइड इंडिया है, फॉरेन में है, तो NRO अकाउंट के बेसिस पर आउटसाइड इंडिया के लोन्स आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। विद इन इंडिया अगर आपको चाहिए तो वो लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। Now talking about the housing loans, banks housing loans अलाउ कर सकते हैं to the NRIs only अगर certain conditions fulfill कर रहे हैं वो। The quantum of loan, margin money and period of repayment shall be same as applicable. Resident Indians को जैसा applicable है वैसे ही होना चाहिए, कुछ special terms नहीं है। लोन अमाउंट जो है NRE FCNRB अकाउंट से क्रेडिट नहीं होना चाहिए, ठीक है, लोन अमाउंट वहाँ से नहीं। लोन शेल बी फुल्ली सिक्योर्ड बाय इक्विटेबल मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी का मॉर्गेज, हाउसिंग लोन्स है तो हाउसेस ऑब्वियसली हाउस का जो पेपर्स है वो मॉर्गेज पे लगाना, वो जो है एज अ लियन, एज अ कोलेटरल जो है लगाना होगा। रीपेमेंट शेल बी बाय रेमिटेंस, अब्रॉड से रेमिटेंस कर रहे हैं और बाय NRE FCNR NRO अकाउंट में से जो है निकाल के दे रहे हैं या फिर रेंटल इनकम में से वो दे रहे हैं, वॉटएवर रीपेमेंट जो है इन तीनों मेथड से ही की जा सकती है ना। क्या चीज़ है NRIs के लिए प्रोहिबिटेड है? एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी, प्लांटेशन, रियल एस्टेट, कमर्शियल प्रॉपर्टी, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, PPF अकाउंट्स क्रिएट करना। अर्लियर एज अ रेजिडेंट ओपन किया हुआ है तो उसको कंटिन्यू किया जा सकता है, बट न्यू अकाउंट्स नहीं ओपन कर सकते हैं। गवर्नमेंट लिंक स्कीम्स, NSCs वगैरह में NRIs नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। इंट्राडे ट्रेडिंग, सिक्योरिटी, शॉर्ट सेलिंग वगैरह जो है ये भी NRIs के लिए अलाउड नहीं है। नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कंडीशंस फॉर NRIs बीइंग एलिजिबल फॉर हाउसिंग लोन्स टू बी ग्रांटेड बाय ऑथराइज्ड डीलर्स इन इंडिया।
ठीक है। क्वांटम ऑफ लोन, मार्जिन मनी इन पीरियड ऑफ रीपेमेंट शेल बी सेम एज एप्लीकेबल फॉर रेजिडेंट इंडियंस। यस, लोन अमाउंट शेल बी क्रेडिटेड फ्रॉम एनआरई एफसीएनआर अकाउंट, लोन शेल बी फुल्ली सिक्योर्ड बाय इक्विटेबल मॉर्गेज। ठीक है, थर्ड वाला तो सही है। सो सी विल बी द राइट आंसर बिकॉज लोन इन अकाउंट से जो है क्रेडिट नहीं होना चाहिए। Okay, thank you so much. I hope you have enjoyed the session and if you have any queries 8146207241 पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर hello@edutab.co.in पर अपना मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।